आरएसएस बीजेपी के लोग 80% इस मुल्क के दुश्मन हैं, इस देश की एकता और अखंडता के दुश्मन हैं। ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं। किसी दाढ़ी टोपी वाले को पकड़ के जो है आईएसआई से जोड़ा जाएगा, कहीं किसी को लव जिहाद में बताया जाएगा, कहीं किसी को जो है धर्मांतरण का मुजरिम बताया जाएगा। ये सारा एक पॉलिटिकल ड्रामा है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। जब दवाइयाँ नहीं दे सके, अस्पताल नहीं दे सके, बेड नहीं दे सके, ऑक्सीजन नहीं दे सके, यहाँ तक के लोग मर गए तड़प तड़प करके, तो उनको चिताएँ जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं दे सके। उस जलालत पर गोबर का ढक्कन लगाने के लिए ये सब इस तरह की हरकतें की जा रही है। धर्म के नाम पर अपने बच्चों का पेट काट करके, अपने बजट को कम करके इनको चंदे दिए हैं। उस चंदे के पैसे को धंधा बना करके, ये पाखंड करके उसको जो है करप्शन में खा रहे हैं। यूपी का कोई हिंदू तुम्हारे इस ड्रामे में अब हरगिज फंसने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हारे मुंह पर वोट की सियासत से जूता मारने का काम करेगा वो। ये चंडालों की चौकड़ी जो है निर्दोष लोगों को ज़बरदस्ती फंसा करके पाखंड करना चाह रही है यूपी के इलेक्शन के लिए, लेकिन ये चलने वाली चीज़ नहीं है। इस वाले का कोई बच्चा शरीफ मिला आज तक आपको? किसी का लंगड़ा मिलेगा, किसी का काना मिलेगा, किसी का एक्सीडेंट होकर मरेगा, किसी जुआरी होकर मरेगा, कोई शराबी होगा, कोई रेप करता हुआ पकड़ा जाएगा। ये सब पुलिस वालों के, ये इसीलिए तो होते हैं, ये ऐसे ही पुलिस वालों के होते हैं। यूपी में इलेक्शन में 6 से 8 महीने बाकी हैं। अब चूँकि बीजेपी को ये बात साफ मालूम हो गई है कि वो बहती हुई लाशें और जलते हुए शमशान, चिताओं के लिए जगह न मिलना और लाशों को लेकर के 3-3 दिन 4-4 दिन लाइनों में घर वालों का भटकते रहना, अस्पतालों में दवाइयाँ न मिलना, ऑक्सीजन न मिलना, गैस सिलेंडर न मिलना, वो जब दवाइयाँ नहीं दे सके, अस्पताल नहीं दे सके, बेड नहीं दे सके, ऑक्सीजन नहीं दे सके, यहाँ तक के लोग मर गए तड़प तड़प करके, तो उनको चिताएँ जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं दे सके, तो जलील हुए। उस जलालत पर गोबर का ढक्कन लगाने के लिए ये सब इस तरह की हरकतें की जा रही है कि अब कहीं किसी दाढ़ी टोपी वाले को पकड़ के जो है आईएसआई से जोड़ा जाएगा, कहीं किसी को लव जिहाद में बताया जाएगा, कहीं किसी को जो है धर्मांतरण का मुजरिम बताया जाएगा। ये सारा एक पॉलिटिकल ड्रामा है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश बताई जा रही है, जिस तरीके से नित्यानंद सरस्वती पर जो है हमला हुआ, वो भी लोग इनसे जुड़े हुए। मेरी ज़िंदगी गुजर गई है इसी तरह के ड्रामों को देखते देखते। 35 साल से जो है इन सारे ड्रामों को देखता आ रहा हूँ। पहले एक कहावत हुआ करती थी कि पुलिस रस्सी का सांप बनाती है। आज वो कहावत बदल चुकी है। अब पुलिस को रस्सी नहीं चाहिए सांप बनाने के लिए, अब तो बगैर रस्सी के ही पुलिस सांप बनाती है। और सांप ही नहीं बनाती, बड़े बड़े अजगर बना के दिखा देती है। तो ये सब कानून और संविधान से, कानून से मिले हुए जो पावर्स हैं, जो अख्तियारात हैं, उनका इनलीगल नाजायज़ इस्तेमाल करके इनोसेंट लोगों को फंसाने का काम करके ये बेईमानी की जा रही है। और ये सारे बेईमानों और चोरों का टोला है। आपने देखा कभी किसी पुलिस वाले का कोई बच्चा शरीफ मिला आज तक आपको? किसी का लंगड़ा मिलेगा, किसी का काना मिलेगा, किसी का एक्सीडेंट होकर मरेगा, किसी का जुआरी होकर मरेगा, कोई शराबी होगा, कोई रेप करता हुआ पकड़ा जाएगा। ये सब पुलिस वालों के, ये इसीलिए तो होते हैं, ये ऐसे ही पुलिस वालों के होते हैं कि जो बेकसूर लोगों पर इस तरह के जुल्म करते हैं सत्ताधारी नेताओं के इशारों पर। बीजेपी आरएसएस ये समझ रहे हैं कि योगी के उस भयानक चेहरे को दिखा करके वो एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाने में काम हो जाएंगे। तो मैं बहुत क्लियरली ये बात कहना चाह रहा हूं कि कान खोलकर सुन लें, यूपी का कोई हिंदू तुम्हारे इस ड्रामे में अब हरगिज फंसने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हारे मुंह पर वोट की सियासत से जूता मारने का काम करेगा वो। अब वो सियासी जूतियां तुम्हारे मुंह पर पड़ेंगी वोटों की शक्ल में। ये नफरत
और ये ढोंग और ये पाखंड की राजनीति। अरे तुम राम के नाम पे आज तक ढोंग करते आए हो। उसी राम के नाम पर जो है तुम वहां लाखों की जमीन को करोड़ों में धांधली और गोरख धंधा चला रहे हो। तो ये सारा जो है उस पाखंड को ढकने का एक तरीका है। चूंकि पिछले एक हफ्ते से तकरीबन आप देख रहे हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग कौड़ियों की ज़मीन को, यानी 2 करोड़ में ली हुई ज़मीन को 18.5 करोड़ में ख़रीद रहे हैं 5 मिनट के अंदर अंदर। 2 करोड़ में 5 मिनट पहले ज़मीन खरीदी जाती है और एक आदमी ख़रीदता है किसी से, और वो प्रॉपर्टी डीलर 5 मिनट के बाद राम जन्मभूमि न्यास के लोगों को बेचता है। वो 18.5 करोड़ की ज़मीन बेच देता है और गवाह वही होते हैं। सब सारा गोरख धंधा है ये सारा करप्शन जो है, ये जिन बेचारे सीधे साधे हिंदुओं ने राम के नाम पर, आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर अपने बच्चों का पेट काट करके, अपने बजट को कम करके इनको चंदे दिए हैं। उस चंदे के पैसे को धंधा बना करके, ये पाखंड करके उसको जो है करप्शन में खा रहे हैं। 2 करोड़ रुपए की ज़मीन 18 करोड़ में, 5 करोड़ की ज़मीन 8.5 करोड़ में, 20 लाख की ज़मीन वो 10 करोड़ में। तो ये सारे पाखंड जब खुलने लगे, लोगों ने इन मसलों को उठाया और ये जब चर्चा में आ गए हैं, तो फिर इन पर ढक्कन ढकने के लिए इन्होंने देखा कि अब क्या करें। तो इन्होंने पुराने तजर्बे को दोहराने की कोशिश की है कि 2 दाढ़ी वालों को पकड़ लो। दाढ़ी टोपी वालों को शिकार करना बहुत आसान है। पुलिस वाला बुलाएगा, जैसा कि मेरी इत्तलात है, पुलिस वाला यहां आया जामिया नगर में, उमर गौतम साहब के मरकज़ में, उनके दफ्तर पे, उनके यहाँ आया, उनको नोटिस दिया कि आपको कल बुलाया है, आप आकर के वहाँ कुछ जवाब सवाल वो करेंगे, वो आप जवाब देना है आपको। वो गए, चूँकि साफ सुथरे थे, वो बिल्कुल खुले खजाने गए बगैर किसी चिंता के, अपने बेटे को साथ लेके गए। दूसरे दिन उनको फिर बुलाया कि आप जो है अपने कागजात, अपने फाइनेंस के कागजात, अपने चंदे के हिसाब जमा खर्च कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, उसके कागजात तो वो कुछ लेके आइए, ऑडिट रिपोर्ट। वो दूसरे दिन उसको लेके चले गए। उन्होंने सारे दिन इनको बैठाए रखा। उनके साथ 2-3 आदमी और भी थे, उनका बेटा भी था, उनका एक ऑफिस का अटेंडेंस भी था, एक और कोई था उनके घर का ही आदमी। वो तो किसी को, ना नेता को उन्होंने बताया, ना किसी वकील को बताया, चूँकि वो बिल्कुल साफ शफाफ आदमी था, साफ सुथरा आदमी है, नंबर 1 का आदमी है। कोई नंबर 2 के धंधे करने वाला तो है नहीं, यूपी पुलिस की तरह या योगी की तरह, या फिर इन बीजेपी और आरएसएस के चंडाल चौकड़ी वालों की तरह। ये चंडालों की चौकड़ी जो है निर्दोष लोगों को ज़बरदस्ती फंसा करके पाखंड करना चाह रही है यूपी के इलेक्शन के लिए, लेकिन ये चलने वाली चीज़ नहीं है। उमर गौतम तीसरे दिन भी गए कि भाई ठीक है, लेकिन उन्होंने उस दिन उन्हें जो है सारा दिन वहाँ अंदर बैठाए रखा, और बाहर जो बच्चे बैठे हुए थे, जब शाम हो गई तो उन्होंने पूछा अंदर जाकर के, कहा कि वो यहाँ नहीं है, चलो भागो। इनको धमका के गाली वाली बक के भगा दिया। अब वो रात भर पता नहीं चला, दूसरे दिन फिर मालूम हुआ कि साहब वो तो लखनऊ ले गए। तो ये सारा जो ड्रामा हो रहा है, ये बहुत अच्छा। ये फाइलें कैसे बनाते हैं, कैसे सबूत तैयार करते हैं, कैसे इधर उधर उलझाते हैं, इसका मैं बखूबी तजर्बा रखता हूँ। मैंने बहुत लोगों के केस देखे हैं, लड़े हैं अदालतों में जाकर के इस तरह के। ये सारा फर्जीवाड़ा होता है। पुलिस के ऑफिसर, और माफ़ कीजिएगा, वो सिक्योरिटी एजेंसियां जिनके जिम्मे इस देश की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, वो भी इन फर्जीवाड़ों में शरीक होती हैं। उनके ऑफिसर कुछ बैठ कर के जो है इस तरह के फर्जी सबूत गढ़ते हैं बैठ करके, और उनको गढ़ करके उनको यहाँ वहाँ से किसी का कहीं से, किसी का कहीं से ज़बरदस्ती ला करके। यही वजह है कि ये इतनी ख़तरनाक, कोई पोटा लगाएगा, कोई यूएपीए लगाएगा, कोई कुछ और लगाएगा, 120 भी लगाएंगे, फला लगाएंगे, दुनिया भर की साजिशों की, आतंकवाद की, फला की,
देश की एकता को, अखंडता को तोड़ने की, फलां की, दुनिया भर की। ये इसी तरह के फर्जी केसेस को गढ़ने के लिए ये दफात लगा करके आदमी को बंद कर देते हैं। नतीजा क्या होता है कि वो 5, 7, 10 साल उसको ज़मानत तो मिलती नहीं, वो जेल में सड़ते रहता है। लेकिन 10-12 साल के बाद 100 में से 99 लोग बरी हो जाते हैं, या कम से कम 97 तो हर हाल में होते हैं। 1-2 लोगों को दिखाने के लिए जब प्रेशर डाला जाता है जजों पर भी, माफ़ कीजिएगा, जजों पर भी प्रेशर डाला जाता है कि ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर के नाम पर जो है 2-4 लोगों को सजाएं दे दी जाती हैं, क्योंकि ISI से भी जोड़ना है, फला। ये जो सारा ड्रामा होता है ना कि ISI से जोड़ दो, IS से जोड़ दो, फला से जोड़ दो, ये ड्रामे कहाँ गई वो इंडियन मुजाहिदीन? मैंने आज से 12 साल 15 साल पहले कहा था, जब इंडियन मुजाहिदीन का नाम आया था हमारे मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसियों की ज़बान पर, मैंने कहा था ये फर्जी है, इन हमारी एजेंसियों की गढ़ी हुई कहानी है। और नतीजा क्या निकला? 10-12 साल के बाद साबित हो गया कि वो इंडियन मुजाहिदीन फर्जी थी, इन लोगों की गढ़ी हुई थी। और ये लोग, माफ़ कीजिएगा, जो सिक्योरिटी एजेंसियों के बड़े ऑफिसर्स हैं ना, जो इस तरह के गालमेल में, इस तरह की 420 में शरीक होते हैं, ये जब पुलिस की नौकरियों में और एजेंसियों में आते हैं, अपनी ड्यूटी शुरू करते हैं, तो इनकी हैसियतें होती है 10-20 लाख 50 लाख की। और जब ये रिटायर होकर जाते हैं तो ये 20, 30, 50, 100, 200, 500 करोड़ रुपए के लोग होते हैं। कहाँ से आता है ये पैसा नंबर 2 का? ये हराम की दौलत कहाँ से आ रही है? इस मुल्क को तोड़ने का काम यही लोग करवा रहे हैं और कर रहे हैं, क्योंकि RSS के लोग अब हर जगह बैठे हुए हैं। और ये लोग RSS बीजेपी के लोग 80% इस मुल्क के दुश्मन हैं, इस देश की एकता और अखंडता के दुश्मन हैं। ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं। ये समझते हैं कि इस देश को तोड़ करके हम अपना एक छोटा देश बना करके फिर हम अपने हितों को पूरी तरह, चूंकि अब लोग बेदार हो रहे हैं, दलित आदिवासी भी बेदार हो रहे हैं, SC ST भी बेदार हो रहे हैं, मुसलमान भी बेदार हो रहा है। अब इन्हें दिख रहा है कि सियासी जमीन तो खिसक गई, कहीं हिंदुत्व के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं दंगों के नाम पर, कहीं फसाद के नाम पर, कहीं धमाकों के नाम पर ये जो सारा ड्रामा और पाखंड किया जाता था, अब उस पाखंड की हकीकत को सारे लोग समझ गए हैं। वो लोग भी समझ गए हैं जिन्हें ये शराब की बोतल और 500 रुपये और 1000 रुपये दे करके जो है दंगे फसाद में इस्तेमाल करते थे। उनके बड़े जिम्मेदार लोगों को भी पता लग गया है कि ये इन्हें हमारे लोगों को इस्तेमाल करते हैं, और जब इस्तेमाल करने के बाद फिर ये अपने हितों को साधते हैं। इसलिए अब ये चलने वाला नहीं है ज़्यादा दिन। आप देखिएगा, आने दीजिए 2022 का इलेक्शन, इनके मुंह पर वो जूता पड़ेगा, यूपी की जनता वो जूता मारेगी कि इन्हों कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आप देख लीजिएगा, ये हिंदू मुस्लिम कर लें, दाढ़ी टोपी वालों को फंसा लें, धर्मांतरण का ड्रामा रचा लें, कोई भी ड्रामा कर लें, भैया जिनके भाई बहन, बेटे बेटी, माँ जिनके चले गए हैं ना इस कोविड की आपदा में, और उन्हें ना किसी ने दवा दी, ना किसी ने थोड़ा सा भी उन्हें हौसला दिया, ना किसी ने अपनाइयत के 2 बोल उनसे बोले, बल्कि बदमाशी ये की यूपी के मुख्यमंत्री ने कि अगर कोई ये कहेगा कि दवा नहीं मिल रही तो उस पर मुकदमा लिखा जाएगा, अगर कोई ये कहेगा ऑक्सीजन की कमी है तो मुकदमा होगा। इन बदमाशियों को भुगतना तो पड़ेगा। अब कितने भी ढोंग रचा लो, कितने भी पाखंड कर लो, कितने पुलिस को इस्तेमाल कर लो, लेकिन जूता तो मुंह पर पड़ना है। ये जुल्म की गाड़ी, ये जुल्म की नैया अब ज्यादा दिन गंगा में ऐसे नहीं तैरने वाली और दौड़ने वाली। अब तो ये तुम्हें डुबाकर ही जो है तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएगी।